हेलो एवरीवन, वेलकम टू रैंकर कोचिंग चैनल। आज मैं आपको +2 अकाउंट्स के पार्टनरशिप के डेथ चैप्टर में से कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ यहाँ पर सिखाने वाली हूँ। ये एमसीक्यूज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो ज़रूरी है गाइज कि आप वीडियो के एंड तक बने रहो। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, when outgoing partners share is not shattered and business is continued, be follow। तो जब कोई आउटगोइंग पार्टनर होता है, मतलब या तो रिटायर हो रहा है या फिर डेथ हो रही है पार्टनर की, तो उस टाइम उसके शेयर को सेटल नहीं किया जाता है एंड बिजनेस इज कॉन्टिन्यूड। और जो बिजनेस फर्म है यानी कि जो रिमेनिंग पार्टनर हैं वो कंटिन्यू रखते हैं फर्म को। तो वी फॉलो, तो उस टाइम इन ऑप्शंस में से हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करनी है। सेक्शन 17 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, सेक्शन 37 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट एंड सेक्शन 13 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। तो इनमें से सही ऑप्शन कौन सा है वो हमें चूज करना है। तो जब भी कोई आउट गोइंग पार्टनर है उसके शेयर को सेटल नहीं किया जाता है, यानी कि वो बिजनेस में उसका पैसा लगा रहता है, तो उस टाइम सेक्शन 37 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट लागू होता है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन जाएगा वो होगा सी, सेक्शन 37। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When a partner dies, amount due to him will be paid to। तो अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उसको जो भी अमाउंट ड्यू होगी वो किसको पे की जाएगी। ऑप्शंस हैं गेनर पार्टनर, हिज एग्जीक्यूटर, रिमेनिंग पार्टनर एंड नन ऑफ दीज। तो जो भी पार्टनर जिसकी डेथ हो गई है उसके उत्तराधिकारी को उसका सारा पैसा दे दिया जाता है, जो भी अमाउंट उसकी बिजनेस में बनती है। तो यहाँ पर उसके उत्तराधिकारी को हम एग्जीक्यूटर कहेंगे, तो सही ऑप्शन होगा बी, हिज एग्जीक्यूटर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिसीज्ड पार्टनर्स शेयर ऑफ करंट ईयर्स प्रॉफिट इज शोन इन। जो डिसीज्ड पार्टनर का शेयर होगा वो कहाँ पर शो किया जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शंस गिवन है, क्रेडिट साइड ऑफ हिज कैपिटल अकाउंट एंड इन द बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड, credit side of his capital account and in the balance sheet asset side, debit side of his capital account only and credit side of his capital account only। तो जो भी डिसीज्ड पार्टनर्स का शेयर होगा करंट ईयर प्रॉफिट में वो एक्चुअली उसके कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में शो किया जाता है, क्योंकि वो हिस्सा उसको मिल रहा है। और एक्चुअली जो भी बैलेंस आता है वो P&L सस्पेंस अकाउंट में उसको हम ट्रांसफ़र करते हैं, उसको हम P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक जो अकाउंटिंग बुक्स है वो तो अकाउंटिंग ईयर के एंड में रेडी की जाएंगी। तो फिलहाल P&L सस्पेंस अकाउंट में उसके हिस्से को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो जो P&L सस्पेंस अकाउंट है एक तरह से फिक्टिशियस एसेट की तरह ही ट्रीट किया जाता है, क्योंकि P&L सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस बाद में रेक्टिफाइड या फिर एडजस्ट किया जा सकता है और बाद में उसका बैलेंस जीरो आ जाता है। तो लाइक फिक्टिशियस एसेट्स को हम बैलेंस शीट के एसेट साइड में शो करते हैं, तो उसी तरह से ये जो P&L सस्पेंस अकाउंट है उसको भी हम बैलेंस शीट के एसेट साइड में ही शो करेंगे, जो न्यू बैलेंस शीट बनाई जाएगी उसमें। तो इसमें सही ऑप्शन जो होगा वो होगा बी, क्रेडिट साइड ऑफ हिज कैपिटल अकाउंट, यानी कि जो डिसीज्ड पार्टनर का करंट ईयर प्रॉफिट में हिस्सा होगा वो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में शो किया जाएगा और बैलेंस शीट जो न्यू बैलेंस शीट बनाई जाएगी उसके एसेट साइड में इसको शो किया जाएगा। रीज़न ये रहेगा कि जो भी P&L सस्पेंस अकाउंट है उसको फिक्टिशियस एसेट्स की तरह ट्रीट करेंगे, तो इसको बैलेंस शीट के एसेट साइड में शो किया जाएगा। तो सही ऑप्शन यहाँ पर होगा बी। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, अनरिकॉर्डेड लीगल चार्जेस बिल वी। ऑप्शंस गिवन है इधर। तो अनरिकॉर्डेड लीगल चार्जेस मीन्स कि ऐसे लीगल चार्जेस जो कि अकाउंटिंग बुक्स में पहले रिकॉर्ड नहीं किए गए थे, तो उनको कैसे ट्रीट किया जाएगा। ऑप्शंस गिवन है, फर्स्ट है डेबिटर टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, बी क्रेडिटर टू रीवैल्यूएशन अकाउंट,
सी क्रेडिटर टू ओल्ड पार्टनर्स, डी डेबिटर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। तो क्योंकि ये एक लाइबिलिटी है, लीगल चार्जेस, और उनको पहले रिकॉर्ड नहीं किया गया था, अब वो रिकॉर्ड की जा रही हैं, तो एक तरह से लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है। तो जब लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो वो रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट की जाएगी। तो यहाँ पर जो सही वाला ऑप्शन होगा वो ए होगा, डेबिटर टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When balance is paid in installments to the executor and rate of interest is not given, तो एग्जीक्यूटर को जो भी अमाउंट ड्यू होती है वो लमसम नहीं दी जाती है, मतलब एक बार में नहीं दी जाती है, बल्कि इंस्टॉलमेंट में उसकी पेमेंट की जाती है। तो उस ड्यू अमाउंट के ऊपर कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी 12% पर एनम, 10% पर एनम, 5% पर एनम एंड 6% पर एनम। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा डी, 6% पर एनम, क्योंकि जो अमाउंट ड्यू हो गई है और अभी तक उसका पेमेंट नहीं हुआ है, तो उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट उस एग्जीक्यूटर को मिलेगा उस अमाउंट के ऊपर, वो 6% पर एनम के हिसाब से मिलेगा। तो सही ऑप्शन है डी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Deceased partner's share of current year's profit is to be transferred to his account as, तो जो डिसीज्ड पार्टनर्स का शेयर होगा करंट ईयर्स के प्रॉफिट में, वो ट्रांसफ़र होगा उसके अकाउंट में। ऑप्शंस गिवन है इधर, ए P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, P&L सस्पेंस अकाउंट एंड डी इज़ नन ऑफ दीज। तो जो भी प्रॉफिट में डिसीज पार्टनर्स का हिस्सा होगा करंट ईयर प्रॉफिट में, वो एक्चुअली P&L सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है। और सस्पेंस अकाउंट में इसको ट्रांसफ़र करने का रीज़न यही है कि अभी तक जो P&L अकाउंट है, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अभी तक नहीं बनाया गया है, वो तो अकाउंटिंग ईयर के एंड में बनाया जाएगा। तो अभी तक जो भी उसकी अमाउंट ड्यू होगी उसको सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और इसको एक फिक्टिशियस एसेट्स की तरह ट्रीट किया जाता है। तो सही ऑप्शन यहाँ पर होगा सी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। X, Y and Z are partners in a firm sharing profits in the ratio of 5:3:2. Z died on 31st March 2021. What will be the new ratio of X and Y? तो 3 पार्टनर थे X, Y, Z, जिनमें से Z की डेथ हो जाती है, और अब बताना है कि जो न्यू रेशो है X एंड Y के बीच का वो क्या होगा। तो रेशोज गिवन है इधर ऑप्शंस में, 3:2, 1:1 एंड 5:3 एंड नन ऑफ दीज। तो इसमें से सही ऑप्शन एक्चुअली होगा 5:3। तो क्योंकि इनका कोई न्यू रेशो गिवन नहीं है, कोई आगे डिसीजन नहीं लिया गया है कि अब न्यू रेशो क्या होगा, तो उनका जो ओल्ड रेशो होगा 5:3, उसी में ही फिर एक्स एंड वाई अपना शेयर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो सही ऑप्शन यहाँ पर होगा सी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस गिवन इन द बैलेंस शीट विल बी, यहाँ पर ऑप्शंस गिवन है, क्रेडिटर टू ऑल द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिटर टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिटर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, क्रेडिटर टू द ओल्ड पार्टनर्स। तो यहाँ पर प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं, एक तरह से ये एक जो एक्सपेंसेस हैं वो राइट ऑफ किए जाते हैं टाइम टू टाइम, यानी कि एक फिक्टिशियस एसेट्स की तरह ये एक्सपेंसेस होते हैं। तो ये जो भी पार्टनर्स होंगे उनके अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में उनको डेबिट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो बी होगा, डेबिटर टू ऑल द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड गिवन इन द बैलेंस शीट डिस्ट्रीब्यूट अमंग, अगर बैलेंस शीट जो ओल्ड बैलेंस शीट दी गई है उसमें एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड गिवन है, तो वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा, किन में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ऑप्शंस गिवन है, ऑल द पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो, डिसीज्ड पार्टनर इन हिज शेयरिंग रेशो ओनली, नॉट डिस्ट्रीब्यूट अमंग द पार्टनर्स एंड नन ऑफ दीज।
क्योंकि ये एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड है, मतलब कि ये जो फंड है वो एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड है, वर्कर्स से रिलेटेड है, तो इसको हम पार्टनर्स के बीच में नहीं बांट सकते हैं। ये पार्टनर्स से रिलेट नहीं कर रहा है, तो ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। तो जो सही ऑप्शन होगा, नॉट डिस्ट्रीब्यूट अमंग द पार्टनर, सही ऑप्शन सी होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज द ऑड वन, यहाँ से हमें कोई ऑड आइटम है वो चूज करनी है। तो फर्स्ट है रीवैल्यूएशन अकाउंट, गेनिंग रेशियो, रियलाइजेशन अकाउंट, डी इज प्रिपेयर बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। तो क्योंकि जो डेथ चैप्टर पार्टनरशिप का हम कर रहे हैं, यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट भी हम प्रिपेयर करते हैं, रेशो भी हम कैलकुलेट करते हैं, गेनिंग रेशो, एंड बैलेंस शीट भी अकाउंटिंग ईयर के एंड में प्रिपेयर किया जाता है, न्यू बैलेंस शीट जिसे हम कहते हैं। लेकिन ये जो रियलाइजेशन अकाउंट दिया गया है, ये एक्चुअली जब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का होता है उस टाइम रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। डेथ के केस में रियलाइजेशन अकाउंट नहीं बनाया जाता, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है। रियलाइजेशन मीन्स होता है कि जो भी एसेट्स हैं उनको बेचना, सेल करना, ठीक है। तो सेल करके जो भी अमाउंट आएगी उससे फिर लाइबिलिटीज़ को कवर किया जाता है। तो यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट जो है वो एक ऑड वन आइटम है, तो जो सही ऑप्शन इस क्वेश्चन का होगा वो होगा सी। तो आई होप आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो इसी तरह की और भी यूज़फुल वीडियोस पाने के लिए रैंकर कोचिंग चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।